हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें मानचित्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानचित्र कार्य कैसे करना है, यानी आपको मानचित्र को कैसे भरना है, ये मैंने अगले वीडियो में बताया था। और मैंने यह भी बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मानचित्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने 10 नंबर आसानी से पक्के कर लेने हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। मानचित्र से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आपको इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपकी मानचित्र में 10 नंबर के मानचित्र कार्य पूछा जाता है और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न हमारा इतिहास से पूछा जाता है और 5 प्रश्न हमारा भूगोल से पूछा जाता है, यानी ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो 10 प्रश्न हमारे आते हैं टोटल। तो आज की इस वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। इन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है और इनकी जो लोकेशन है, यानी जो कहाँ पर स्थित है। जैसे अमृतसर पंजाब है तो आपको मैप में देखना पंजाब कहाँ है, क्योंकि इसे आपको मैप में भरना भी रहता है। यानी मान लीजिए कि पंजाब जैसे मान लीजिए यहाँ है, मैं एक मैप में दिखा रहा हूँ किसी मैप में, हाँ, कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए पंजाब, अब वहाँ पर पंजाब आपने देख लिया तो मान लीजिए पंजाब ये है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी मार कर चले आएंगे कि अमृतसर यहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है। ऐसे आपको यहाँ पर लगा देना कि हाँ अमृतसर यहाँ स्थित है। तो आपको इनकी लोकेशन देखना है। जैसे मान लीजिए पंजाब है, ये हमारा राजस्थान है, गुजरात है, ये मध्य प्रदेश, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, हमारा गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इससे हमारा क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, और ये झारखंड, ये बिहार, ऐसे आपको ये हमारा पश्चिम बंगाल। तो इनकी लोकेशन जो मेन है, मैंने अगले वीडियो में बताया था कौन कौन से राज्य इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 राज्यों को बताया था। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और मानचित्र कैसे भरना है ये मैंने डिटेल्ड बताया है, कैसे एक एक टॉप मतलब एक एक स्टेप आपको बताया है। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने केवल आपको प्रश्न बताऊंगा कि हाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो हमारा अमृतसर है। 1919 में अमृतसर यानी पंजाब में जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल जो श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद हमारा गुजरात में है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह स्थान जहाँ सितंबर, आपको देखना है ये मतलब डेट आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ कब? सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता में हुआ। अगर दिसंबर 1920 पूछे तो हमारा कहाँ होगा? नागपुर, यानी नागपुर हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र। कलकत्ता हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन है बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इन अधिवेशनों को रट लेना है। 1927 का अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मद्रास, जिसका वर्तमान नाम तमिलनाडु है। 1916 का हमारा लखनऊ में हुआ था। 1929 का हमारा लाहौर, जो कि हमारा वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आपको इसे रट लेना है। 1927 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन और 1920 का सितंबर दिसंबर में कन्फ्यूज नहीं होना। सितंबर 1920 कलकत्ता, फिर 19 सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सितंबर में जाएंगे कलकत्ता, फिर सबसे नीचे जाएंगे दिसंबर में नागपुर, महाराष्ट्र। आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। जो नमक कानून था वो कहाँ तोड़ा? तो दांडी। दांडी हमारा कहाँ है? तो गुजरात में। आपको ध्यान में रखना है। इनके लोकेशन आपको देखते रहना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आप अच्छे से भर पाएंगे। और अगला हमारा जो प्रश्न है कि वह गुजरात का वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था। तो गुजरात का वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था, आपको इससे बताना है कमेंट में। काफ़ी आसान है, तो इस प्रश्न को आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ हुआ था। वह स्थान जहाँ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1885 में जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वह स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तो दांडी यात्रा हमारा साबरमती से शुरू हुई थी और ख़त्म कहाँ हुई थी? तो ये हमारा दांडी से ख़त्म हुई थी। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। आपको ध्यान में रखना है। पोरबंदर हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा दांडी से शुरू हुआ था, गुजरात, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1932 में पूना पैक्ट हुआ, तो पूना पैक्ट कहाँ हुआ, तो पुणे में। पुणे कहाँ हमारा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। गुजरात के नीचे वाला जो हमारा स्थान है वो महाराष्ट्र है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, इनके लोकेशन को आपको देख लेना है, तभी एग्जाम में जाना है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो आपको इन प्रश्नों को रट कर ही जाना है। अगला प्रश्न हमारा है, वह स्थान जहाँ गांधी इरविन समझौता हुआ। जो गांधी जी इरविन के बीच जो हमारा समझौता हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13वें प्रश्न की ओर। वह स्थान जहाँ वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया, तो कहाँ पर किया, तो कालीकट। कालीकट हमारा कहाँ पर है, केरल में। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया था। कालीकट कहाँ है, तो केरल में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में हुई, आपको ध्यान में रखना। तो ये 14 प्रश्न थे, ये हमारा इतिहास से संबंधित जो 5 नंबर का आता है ये उससे थे। अभी मैंने भूगोल का नहीं बताया है, बस आगे ही मैं भूगोल का बताने जा रहा हूँ। तो ये 14 प्रश्न हमारे इतिहास से थे। यदि आप 14 प्रश्न को तैयार कर लिए तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। अब बात करते हैं कुछ राजधानी कभी कभी पूछ लेता, तो आपको बस इन राज्यों की राजधानी याद कर लेना। जैसे उत्तर प्रदेश का हमारा लखनऊ, महाराष्ट्र का हमारा मुंबई, बिहार का हमारा पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का हमारा गांधीनगर, झारखंड का हमारा ये रांची हो जाएगा, उत्तराखंड देहरादून, राजस्थान का जयपुर। तो आपको इन राज्यों की राजधानी तैयार कर लेना। केवल कभी कभी इतने ही पूछ लेता है, इसी में से कोई एक आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे टोटल 15 प्रश्न हो गए, यानी हमारा इतिहास का जो हमारा 5 नंबर का पूछा जाता था। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ बार बार, तो आप इससे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इतिहास का। अब बात करते हैं भूगोल के, कि भूगोल के कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस आपको उन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है। बात करते हैं कि पूछेगा लाल मिट्टी का कोई एक क्षेत्र ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आपको ऐसे ही देख लेना, तमिलनाडु का कोई एक क्षेत्र बता देना है या केरल का, क्योंकि लाल मिट्टी हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। कि आपको चिन्ह इसमें ध्यान में रखना है, ये भी 5 नंबर का पूछेगा भूगोल का भी। आपको इसमें चिन्ह, कौन सा चिन्ह बता रहा है, इस चिन्ह को आपको देखना है, इसी चिन्ह से दर्शाना है आपको मैप में। तो लाल मिट्टी का कोई एक क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, कोई एक क्षेत्र आपको बता देना है। तो ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न बताते हैं आपको कि पर्वतीय मिट्टी का कोई एक क्षेत्र, पर्वत कहाँ पाए जाएंगे। पर्वत हमारा पाया जाएगा उत्तराखंड में पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे और सिक्किम में पाए जाएंगे। तो इसी में से कोई एक क्षेत्र आपको बता देना है, वो ऐसे ही भरना है, इसी मतलब जो हमारा दिया गया है चिन्ह, इसी चिन्ह द्वारा हमें भरना है। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि उत्तर भारत की कोई एक नदी। तो उत्तर भारत में बहुत सारी नदियाँ, आपको एक बता देना है, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास या कोई और नदी बता देना है। बहुत सारी नदियाँ हैं, तो आपको इसमें फिल कर देना है। गंगा भी हमारी उत्तर भारत की ही नदी है, आपको इसे बता देना है। या आप मतलब बिल्कुल ऊपर ही जाना चाहते हो तो चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, आपको इसी में से झेलम कोई एक नदी भर देना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, टिहरी बांध कहाँ पर है, मतलब सॉरी टिहरी बांध जो हमारा ये चिन्ह दिया है इसी से आपको दर्शाना है। कहाँ मतलब कहाँ है, तो उत्तराखंड में भागीरथी जो हमारा नदी है उसी पर टिहरी बांध बना है। आपको इसे देख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अगर आपने मैप नहीं देखा तो इन प्रश्नों को आप नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपको मैप को 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, देखना है कि हाँ कहाँ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं 10 राज्यों को बताऊँ, उसी 10 राज्यों को आपको देख लेना है कि कहाँ स्थित है, उन्हीं 10 राज्यों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बस आपका आराम से मैप भर लेंगे आराम से आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर बना है, तो आपको चिन्ह द्वारा इसे दर्शा देना है आंध्र प्रदेश की लोकेशन को देखते हुए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि कोई एक ताप विद्युत केंद्र का नाम बताइए। तो जैसे हमारा पनकी जो कि यूपी में है और बरौनी हमारा बिहार में है, तो यदि आप इससे बता दीजिए तो इससे बता दीजिए, उसमें चिन्ह दिया रहेगा, किस चिन्ह से आपको दर्शाना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, चाय उत्पादन का कोई एक क्षेत्र। तो चाय के लिए हमारा दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है, दार्जिलिंग को ऐसे ही भर देना है। बढ़ते अगले प्रश्न की, जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन चिन्ह द्वारा नाम से। तो मान लीजिए हमारा इंडिया का मैप है, नीचे वाला भाग हमारा ये है, ये हमारा हो गया पूरब, ये हमारा हो गया पश्चिम,
अब क्या पूछा, पूर्वी तट। तो हमारा जो पूर्वी तट है यहाँ पर आंध्र प्रदेश पे विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम आपको पूर्वी बता देना। यदि पश्चिमी पूछे तो यहाँ पर मुंबई में बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, या केरल में कोच्चि बंदरगाह। तो आपको कोई एक, गुजरात में भी एक बंदरगाह है, तो आपको ध्यान में रखना, कोई एक भर देना है। तो ये हमारा पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। पूरब में पूछे तो विशाखापट्टनम, पश्चिम में पूछे तो हमारा मुंबई बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोई भी लगा देना। इसे मान लीजिए यहाँ पूछा गया पश्चिमी तट का कोई एक पत्तन, पत्तन मीन्स बंदरगाह, तो आपको बता देना मुंबई बंदरगाह, चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र। तो गेहूं उत्पादन में आप इसमें देख लीजिए, गेहूं उत्पादन का कोई एक मुख्य क्षेत्र आपको बताना। तो गेहूं उत्तर प्रदेश में कई जिलों में होता है, सभी जिलों में लगभग होता है, तो आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर बता देना है गेहूं उत्पादन का क्षेत्र। फिर अगला प्रश्न हमारा है कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र ऐसे चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो गुजरात में है, मुंबई में है, तमिलनाडु में है, ऐसे आपको भर देना है, कोई भी एक क्षेत्र आपको बता देना है, इसी चिन्ह से बता देना है गुजरात। ठीक है, बढ़ते अगला प्रश्न। भारत के किसी एक जूट उत्पादन क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से, कोई एक जूट उत्पादन क्षेत्र आपको बता देना है इसी चिन्ह के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप देख लेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि कोयला उत्पादन का कोई एक क्षेत्र। तो झरिया जो हमारा झारखंड में है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है कोयले के लिए, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और नवेली जो हमारा तमिलनाडु में, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको कोई एक कर लेना है। झरिया काफ़ी आसान है, आपको बिल्कुल बिहार के बगल में है, आप देख लेंगे, बस उसी लोकेशन का आपको भर देना है। इन सब प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र इस जो हमारा त्रिभुज चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो नरोरा यूपी में है, आपको ध्यान में रखना, नरोरा आपको दर्शा देना है। बढ़ते अपने 15वें प्रश्न की ओर कि तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है। वही फिर बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, आपको बरौनी भर देना है। तापीय ऊर्जा कोई एक क्षेत्र जो हमारा बिहार में है, आपको बताना पारादीप बंदरगाह कहाँ है। तो पारादीप हमारा उड़ीसा में है। मैं आपको इसकी करंट लोकेशन दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर है पारादीप। देखिए हमारा ये मैप हो गया, ये हमारा हो गया उड़ीसा, जो हमारा ये इस स्थान पर हमारा पारादीप स्थित है। इसी स्थान पर ऐसे आपको भर देना है पारादीप, ऐसे बता देना है पारादीप, यहाँ पर पारादीप है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भरना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ है। तो कोच्चि बंदरगाह हमारा केरल में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह हमारा आंध्र प्रदेश में। आखिरी प्रश्न हमारा जो है इस सीरीज का, आरावली पर्वत इसी चिन्ह से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, दर्शाना है, मतलब राजस्थान में है तो आपको दर्शा देना। तो ये 17 प्रश्न हमारे थे, क्या कहते हैं, भूगोल से, और हमारे 15 प्रश्न हमारे इतिहास से थे। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं और मैप भरना यदि जानते हैं, 10 नंबर बहुत ही आसानी से आप पा जाएंगे, 100% गारंटी। यदि मैप भरना नहीं जानते हैं तो मैंने अगली वीडियो बनाई थी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आसानी से समझ सकते हैं, एकदम आसान भाषा में मैंने समझाया है, और आप 100% मैप भरना सीख जाएंगे और 10 नंबर पक्के कर लेंगे इन प्रश्नों को, अगर आपने अच्छे तरीके से रट लिया और समझ लिया कि इनकी लोकेशन कहाँ स्थित है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।